डोनेशन दीजिए। पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस से ही बन लोग कहते हैं 20,000 फॉलोअर करके क्या कमाया, ये कमाया है भाई। ये सिर्फ एक नाम है, गोविंदा गोविंदा। आज आपको डिटेल्स बताऊंगा कि उसके बाद हमने लड्डू कैसे लिए। इट वाज अ वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट। You don't have an option. You are at fault. You have to make an option. Yes. No. पहले तो मैं खाई खट्टा लगा, मजा नहीं आया, बट हम बन गए चतुर रामलिंगम। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि आज मेरे बहुत टाइम से अच्छा थी। आई वांटेड टू गो टू तिरुपति बालाजी, बट फाइनली आई थिंक अ बिग कुडोज टू सालिम भैया। अगर आज उनकी हेल्प नहीं होती तो ये ट्रिप पॉसिबल नहीं हो पाता। इट्स बिकॉज ऑफ हिम कि ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। एंड आई बी एबल टू विजिट दी तिरुपति मंदिर इन तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। सो 5:45 की मेरी फ़्लाइट है एंड आई रीच्ड हियर एट 3। भाई 2 रुपये में इतना खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मतलब ये लाउंज एक्सेस की वजह से इतना कुछ खाने को मिल गया। So we have finally reached here, like 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, हमने 2.25 घंटे में इंडिगो वाले ने कवर कर दिया। सो बीच में तो टर्बुलेंस भी था बट ओवरऑल इतना कोई इशू हुआ नहीं। अभी हम यहाँ से डीबोर्ड कर रहे हैं, हम नीचे निकल रहे हैं। फिर यहाँ से टैक्सी लेनी है। टैक्सी का क्या सिस्टम होने वाला है वो नीचे चलेगा पता चलेगा। बाकी लोगों ने बोला है कि फ़िक्स रेट है, ऐसा कोई इशू होता नहीं है। तो अभी वही प्लान है हमारा। तो VIP बुक हो रखा है ऊपर, तो वहाँ जाना है हमने। ओके, सो जो ये पर्टिकुलर जगह थी ये वो VIP ब्रेक का काउंटर था जहाँ पे लोग डोनेशन दे के लेते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पे लोग 10,000 रुपये में आप VIP दर्शन भी ले सकते हैं। हमारा यहाँ पे सेम ऑफिस है, बट यहाँ पे आप VIP सीधा 10,000 रुपये डोनेशन दीजिए और आपको डायरेक्ट दर्शन मिल जाएंगे। तो अभी तो हमने अपनी कैब बुक कर रखी है, उसका वेट कर रहे हैं एक बार वो आ जाए। आज यहाँ मतलब यहाँ के पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस से ही बन रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सुबह लगे हुए हैं। पूरी सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। और अभी कुछ टाइम में यहाँ पे झंडा भी लहराने वाले हैं। बट हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का। देखो कितने देर में टैक्सी आती है। हम अभी एयरपोर्ट से हम जाना था हमें तिरुमला, बट हम तिरुमला ना जाके बीच में पद्मावती माता के टेंपल में आ गए। ये पूरा पद्मावती का टेंपल है, बहुत बड़ा टेंपल है, इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। अभी जो हमारी बात हुई है वो यही हुई है कि यहाँ पे स्पेशल दर्शन टिकट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 200 रुपये की टिकट लेनी है। तिरुमला में 500 की टिकट है स्पेशल दर्शन की, यहाँ से 200 की है। तो ये अभी 200 की टिकट लेते हैं। अभी पूरा दर्शन करके आए हैं। हमें लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लग गया। यहाँ पे 3 तरह के दर्शन है, फ्री दर्शन, 50 रुपये का दर्शन और 200 रुपये की टिकट वाला दर्शन। तो हमने 200 वाले लिए थे और वो हम चीज़ पूरी कर पाए हैं। अभी यहाँ से हम सीधा चल के निकलेंगे बाहर। हम जा रहे हैं वापस तिरुमला। ओके ओके, कर लो कर लो। भाई यहाँ आया एंड वुड यू बिलीव अपने गुड़गांव से कितना दूर है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में। और यहाँ पे भी एक लड़का मिल गया जो मेरे को कह रहे हैं कि भैया मैं आपका यूट्यूब पे ब्लॉग देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे ब्लॉग देखता हूँ। यही प्यार पाया यार। लोग कहते हैं 20,000 फॉलोअर करके क्या कमाया, ये कमाया है भाई। तिरुपति कितना दूर हूँ मैं अपने गुड़गांव से, यहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोलता, उसके बावजूद लोग कर रहे हैं। तो ये प्यार कमाया है भाई, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। 1944 में तिरुमला से तिरुपति की पहली बार रोड बनाई गई थी जिसका डिस्टेंस 19 किलोमीटर था। बट 1974 में एक दूसरी यानी कि न्यू घाट रोड बनाई गई जो तिरुपति से तिरुमला के लिए 1 वे था, जिसका डिस्टेंस लगभग 22 किलोमीटर था। तो अगर आपको तिरुमला से तिरुपति आना है तो आपको ओल्ड घाट रोड लेनी पड़ेगी, और तिरुपति से तिरुमला जाना है तो न्यू घाट रोड लेनी पड़ेगी। सीधा वो कहते हैं जब भगवान बुलाता है तो कोई रोक टोक नहीं आती। TTD के जो चेयरमैन है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। दिस इज द गाय जो ये आगे वाली सीट पे बैठे थे, ये TTD के चेयरमैन थे और इनकी वजह से सारा ट्रैफिक जैम क्लियर किया गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 3,200 feet above the sea level, the entire hill system consists of 7 peaks, symbolizing the 7 heads of Adishesh, the divine serpent on whom Lord Vishnu rests.
ये 7 पीक्स यानी कि 7 पहाड़ के जो नाम हैं वो है शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि एंड वेंकटाद्रि। ये वेंकटाद्रि वही पहाड़ है जहाँ भगवान वेंकटेश का भव्य मंदिर स्थित है। अगर आप इन पहाड़ों को दूर से देखते हो तो माना जाता है कि उन पहाड़ों में भगवान वेंकटेश की झलक, उनके चेहरे की झलक आपको ज़रूर दिखती है। ओके, दिस इज़ द फेमस अल्लिपरी। बेसिकली तिरुमला से ऊपर जाने से पहले यहाँ पे एक पूरा चेक इन होता है। मतलब आपको दिखाऊँ, दूर दूर तक लाइनें ही लाइनें, हर जगह भीड़ इतनी है क्योंकि एक तो भीड़ इतनी है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा, नो वन गोज़ अनचेक्ड। मतलब आप लिटरली देखो, एक एक चीज़ चेक करी जाती है, सब चीज़, पूरा आगे बोनेट से लेके पीछे तक डिग्गी, पूरी गाड़ी स्कैन होती है। एक एक बंदा बाहर निकलता है, एक एक बैग बाहर निकलता है। एवरीथिंग इज स्कैन सो थॉरली क्योंकि तिरुमला टेम्पल, तिरुपति का वेंकटेश्वर महाराज का टेम्पल, इट इज़ बेसिकली वन ऑफ दी रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और उस चीज़ के चक्कर में इतना सिक्योरिटी तो बनता ही है। पूरे लगभग 23 किलोमीटर की ड्राइव करके हम तिरुपति से ऊपर तिरुमला आ चुके हैं। एंड इट हैज़ बीन, पूरा माउंटेन था, पूरा उसके चारों तरफ था, अपहिल था। तो रास्ते में ऑब्वियसली बात है, जब भी आप अपहिल ड्राइव करते तो एसी बंद कर देते। थोड़ा सा वैसा रहा, बट बहुत ही सीनिक रूट था। चारों तरफ जो पहाड़ दिख रहे थे बहुत ही अमेजिंग थे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं पद्मावती नगर इंक्वायरी ऑफिस। तो बेसिकली जो हमारे को VIP की टिकट मिलनी है वो यहाँ पे एक अलॉटेड हमारे लिए एक बंदा आया है CM ऑफिस से, वो ही हमें वो टिकट देने वाले हैं। उसके बाद अभी हमारे को एकोमोडेशन में लेके जाएंगे, हम जहाँ पे रहने वाले हैं, और कल हम दर्शन करेंगे। तो एक बार वो आ जाते हैं, उनका वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ। मतलब देखो, वेदर तो ऑब्वियसली बात है, आप बिल्कुल नदी के किनारे हो, मतलब नदी नहीं, पूरे समुद्र के किनारे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है। हम माउंटेन के टॉप पे हैं तो और बेटर हो गया, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। बट हाँ, ये है कि कल आज सुबह से चल रहे 3 बजे के उठ रहे हैं, तो एक बार यहाँ से फ्री होते हैं और सीधा एकोमोडेशन लेके एक बार रेस्ट करते हैं। भाई हम आ गए थे वापस अपने यहाँ पे फ्लैट पे 1 बजे। वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा ना मतलब गुम हो गए। गुम क्या हुआ, इनफैक्ट जो बंदा था हमारे साथ उसको हिंदी नहीं आती थी, तो उसने थोड़ा सा हमें गलत डायरेक्शन में भेज दिया। बट फाइनली कैसे ना कैसे गूगल करके पूछ पाछ के हम आ गए। हम बेसिकली इस वाले जो गेस्ट हाउस है इसमें रुक रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है तिरुमला में, बेसिकली एकोमोडेशन ना यहाँ पे लिमिटेड है। जैसे तिरुपति में बहुत जगह एकोमोडेशन मिल जाएंगे, बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एकोमोडेशन बहुत लिमिटेड है। और वो इसलिए क्योंकि एक तो आप माउंटेन की टॉप पे हो, फिर यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, तो सबको तो एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या कर रखा है, ऑल ओवर द कंट्री, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत बड़े बड़े लोग जैसे टाटाज, बिरलाज, इवन रेमंड ग्रुप, हम जिस होटल में रुक रहे हैं, जिस गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, उसको डोनेट किया रेमंड ग्रुप ने। तो ऐसे हर चीज़ को यहाँ पे, ये वाले हो गए, आगे हो गए, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये सारे गेस्ट हाउस डोनेटेड हैं बड़े बड़े कंपनीज़ के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा। और यहाँ पे हर यूजली यहाँ की एकोमोडेशन जो होती है वो पहले बुक हो जाती है, और जो बाकी बच रही होती है, जैसे हमें मिली है, वो यही है कि जो लोग VIP कोटे में आ रहे हैं, जैसे चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, उनका रिकमेंडेशन लेके आ रहे हैं, या फिर या और कोई सोर्स, जैसे हम आ रहा है, हम सीधे CM ऑफिस से आए, तो वो जो भी चीज़ें हैं उन सबको एकोमोडेशन देने के लिए ये सारे गेस्ट हाउसेस रेडी हैं। यहाँ पे मैं चल के देख रहा हूँ, इतना साफ़ सुथरा, इतना ग्रीनरी, प्रॉपरली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत ही अमेजिंग एरिया है। इनफैक्ट ये भी किसी न किसी ने डोनेट कर रखा है, जैसे ये लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण C सूद का है, वो भी उनका है। तो ऐसे पूरे तिरुमला के अंदर इतने सारे लोगों ने डोनेशन कर रखी है, अपना अपना उन्होंने एक पूरा वो बना रखा है। मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड, सारी जगह पे इतने सारे वो हैं गेस्ट हाउसेस, और सब लोगों के द्वारा डोनेटेड है। मतलब इट इज़ सेट, जो ये तिरुमला में जो टेम्पल है श्री वेंकटेश्वर भगवान का, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ डिवोशन। और वो चीज़ यहाँ पे आके इस माहौल में दिखती है। लाइक यहाँ पे जो लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, हर रोज़ 50,000 लोग यहाँ पे आके दर्शन देते हैं। अब उन सब लोगों की एकोमोडेशन मैनेज करना आसान थोड़ी है, बट दिस इज़ वॉट द कल्चर इज़ हियर। एवरीवन इज़ आउट देयर सपोर्टिंग ईच अदर। इतनी एकोमोडेशन है, हर बंदे ने डोनेशन दे रखी है, हर बंदे की एकोमोडेशन की
पॉसिबिलिटी हो रखी है, खाने का यहाँ पे सब कुछ है। दिस इज एंटायर द एटमॉस्फेयर इज सो सेरीन। तिरुपति से हटके तिरुमला एक ऊपर पहाड़ पे है और इस पूरे पहाड़ पे सिर्फ एक नाम है, गोविंदा गोविंदा। अगर आपने कभी तिरुपति के बारे में सुना है, तिरुपति का एक बहुत ही फेमस चीज़ तिरुपति बालाजी महाराज के दरबार में होती है, वो होता है बालों का दान, कल्याण कट्टा। और शायद मुझे घर पे मेरे मम्मी पापा मुझे डांट मारने वाले हैं कि भाई ये तूने क्या करा लिया, बट आज मैं पहुंच गया हूँ यहीं पे और बालों का दान देना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू डे 2 फ्रॉम तिरुमला डायरेक्टली। तो मैं आपको बताता हूँ पूरा कल शाम से लेकर अभी तक क्या हुआ है। बेसिकली ये चीज़ तो आपने देख ही ली है, ये कल्याण कट्टा में बेसिकली जो मैंने ऑफरिंग्स दी है अपने हेयर की वो था। उसके बाद हम शाम को विज़िट करने गए थे वराह स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान वेंकटेश, भगवान विष्णु के जो रूप है, जब वो वैकुंठ छोड़ धरती में पधारे थे तो यहाँ पे आके बसे थे, तो उन्होंने वराह स्वामी से ही यहाँ पे बसने का और यहाँ पे अपनी शादी करने का यहाँ से उनसे परमिशन ली थी। वराह स्वामी टेम्पल का रेलेवेंस यही है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश का मंदिर विज़िट करने से पहले हमें पहले वराह स्वामी जी का मंदिर विज़िट करना होता है। तो हमारे आज वेंकटेश जी के सुबह के दर्शन थे, तो हमें 6 बजे वहाँ पहुँचना था, 5 बजे लाइन में लगना था। तो हमने यही प्लान किया कि हम पहले वराह स्वामी रात में विज़िट कर लेंगे। वहाँ पे जाके हमने वराह स्वामी जी के दर्शन करें। साउथ इंडिया में ना बेसिकली क्या है, जब भी आपको इसे आशीर्वाद देने का तरीका होता है तो वो एक कुछ सिल्वर का वो होता है, मैं बताऊँगा पढ़ के कि क्या होता है। वो हमें हर सर पे ऐसे लगाते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग। तो वो हमने कल भी विज़िट किया, वो वहाँ पे हमें कल भी मिला। आज फिर हम जब सुबह उठे तो 4:30 बजे लगभग हम उठ गए थे और 4:30 उठ के 5 सवा 5 तक, क्योंकि यहाँ पे हमें जो VIP के दर्शन के टिकट थे एंड हमारे आधार कार्ड का प्रिंट निकलवाना था, वो सब चीज़ हमने करी। उसके बाद हम सीधा पहुँचे, हम 6:30 पे पहुँच गए थे। सो यहाँ पे भी दर्शनों में दर्शन के भी 3 से 4 तरीके हैं। पहला दर्शन है फ्री दर्शन, जिसके आपका 1 रुपये नहीं लगने वाला। बट द थिंग इज़, जैसे आज का टाइम है, लॉन्ग वीकेंड था, बहुत भीड़ आ रखी थी, तो लोगों ने क्या करे, इतनी भीड़ भड़के के चक्कर में जो फ्री में दर्शन करने वाले हैं उनको 48 आवर्स 2 दिन लगने वाले हैं इस दर्शन में। हमें लाइन में लोग मिले एंड दे सेड 48 आवर्स। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ यू पे 300 एंड यू गेट अ दर्शन। उसमें क्या होता है कि आपके पास 6 से 8 घंटे लग सकते हैं इन पीक टाइम। जैसे आज के दिन में बहुत भीड़ है तो 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। तीसरा है 10,000 रुपीज़ का डोनेशन दो और आप उसका दर्शन पाओ। अब 10,000 रुपये के डोनेशन में क्या होगा, लगभग 1000 टिकट्स अवेलेबल होती हैं। 800 टिकट्स यहाँ ही तिरुमला में अवेलेबल होती हैं और 200 टिकट्स अवेलेबल होती हैं अपने एयरपोर्ट के ऊपर। चौथी आती है ब्रेक दर्शन इज़ बेसिकली जो यहाँ के चेयरमैन हैं या रेलेवेंट बॉडीज़ हैं या जो यहाँ पे जिन्होंने डोनेशन दे रखी है वहाँ के जो रेफरल से आते हैं। तो हमारा जैसे था, हमारा वही एक CM ऑफिस से रेफरल था, हमें ब्रेक दर्शन मिले। तो ब्रेक दर्शन की टिकट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो जब हम दर्शन करने गए तो ऑल्दो भीड़ थी, दरबार में बहुत भीड़ थी, बट इतना भी भीड़ नहीं था कि जो हमने देखा फ्री वालों के में, 300 वालों के में। वो लोग ऐसे धक्का मुक्की कर रहे थे। हमारे बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए हमारे। आई जस्ट फेल्ट दैट सेरीन वाइब। एक थोड़ी सी लंबी सी लॉबी थी, लगभग 10-20 मीटर की, जो पूरा था, वहाँ पे इतनी भीड़ थी एंड एवरीवन वाज चैंटिंग गोविंदा गोविंदा। बहुत ही अमेजिंग फील था। मुझे लगता है जो वाइब मुझे आज मिली है, मैंने बहुत मंदिर विज़िट करे हैं। कभी किसी मूर्तियों को देख के मुझे बहुत मेस्मराइजिंग फील होता है, कभी जाता हूँ वहाँ पे उतनी अमेजिंग वाइब नहीं लगती। आज मैं तिरुपति आया, आज पहली बार साउथ इंडिया के एक टेम्पल विज़िट कर रहा हूँ एंड आई जस्ट फेल्ट सो अमेजिंग कि मुझे इतना अमेजिंग वाइब आया उस जगह से, उस पूरे माहौल में, उस सेरेनिटी में। इतना इट वॉज टू सेरीन, इट वॉज लाइक आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन हु वॉज बिहाइंड दिस थिंग। मतलब ऑब्वियसली बात है कि भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद था, इसलिए आज ये दर्शन पूरे हो पाए। इट वॉज अ वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट, यू हैव टू फील इट।
एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट एवरीवन जो रिलीजियस हैं, जिनका धर्म मतलब अपने धर्म हिंदू धर्म की तरफ इंक्लिनेशन है, आई वुड एक्चुअली से यहाँ पे आई नो कभी कभी बहुत भीड़ होती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट इट इज़ अ मस्ट विजिट थिंग। और शांति तो आपको कभी भी कहीं पे भी मिल सकती है, आपको ढूंढने की बात होती है, बट जहाँ पे मान्यता होती है ना, जहाँ पे वो धर्म के लिए वो इतना प्रचार किया जाता है, वहाँ की रेलेवेंस अलग है। मैं आज जिस मंदिर में था, जिस दरबार में था, वहाँ पे मैंने बहुत लोगों के अंदर वो भावनाएं देखी, लोगों के अंदर वो प्यार देखा, भगवान के लिए मान्यता देखी, और वो वाइब शायद आपको हर जगह नहीं मिल सकती। I'm actually very much religiously inclined, so I'll tell people that go and visit temples wherever you can. This was my first temple visit in South India. This tour to the temples all around India would continue forever. With the grace of the God, it will continue forever. So ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। So यहाँ पे जो मैंने कल बताया था नैवेद्यम करके है, जैसे अपने गुड़गांव में, वैसे यहाँ पे भी नैवेद्यम करके है। यहाँ पे अगर आप तिरुमला में आ रहे हैं, आई थिंक ये एक बहुत ही सेफ़ ऑप्शन है टू हैव फूड, बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी जगहों पे भी शायद आपको मतलब दिल्ली वालों को थोड़ा कम पसंद आएगा, बाकी ये फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बाकी शायद चीज़ें ना आए। उसके अलावा आपको लड्डू बताऊँ तो लड्डू वहाँ पे मतलब डिफाइंड होते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो जैसे 300 रुपये की जो टिकट है उसमें 6 लड्डू मैक्सिमम होते हैं एक बंदे पे, और उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। सिमिलरली जो 10,000 रुपये वाली टिकट है या फिर ब्रेक वाली टिकट है, वो ऐसे होती है कि पर पर्सन दिल गिव यू 10, ओके। आप 10 से ज़्यादा एक बंदे से ऊपर नहीं ले सकते। तो हम 2 लोग थे, हमें 2 लड्डू फ्री मिले, उसके अलावा हमने 10 और 10 20 और लिए, तो 22 ही हो गए। उसके बाद एक उसमें होता है बड़ा लड्डू, बिग लड्डू जिसको बोलते हैं, उस एक बिग लड्डू की प्राइस है 200 रुपये। तो वो 4 लड्डुओं का मिक्सचर है। तो हमने 20, 4, 24 और 2 26 लड्डू लिए हैं। बट क्योंकि तिरुपति के लड्डू दे आर सेट टू बी द बेस्ट मिठाई जो आपको साउथ इंडिया में मिल सकती है। मैं जिस काम के लिए आया था उनमें से एक काम है तिरुपति लड्डू खाने का था, तो मैंने वहाँ से लड्डू लिए। तो यहाँ पे लड्डू पैकेट्स में नहीं देते हैं, यहाँ पे थोड़ा नॉन प्लास्टिक एनवायरनमेंट बनाया गया है। तो या तो आप अपना घर से ही आप पैकेट्स वगैरह लेके आइए, या फिर यहाँ पे मिल जाते हैं, उनका भी कुछ प्राइस होता है 24-50 ऐसे कुछ रुपए होते हैं। हम घर से लेके आए थे तो हमें उसका इशू नहीं हुआ है। और जैसे मैंने आपको कल बताया कि यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, तो गेस्ट हाउस एक है नॉन एसी और एक है एसी वाले। तो जो नॉन एसी है वो फिर भी मेन भवन के आसपास है, बट जो एसी वाले गेस्ट हाउसेस हैं वो थोड़ा सा 2-1 किलोमीटर दूर है, 2-4 किलोमीटर इनफैक्ट मेन भवन से। तो हमारा भी सारा यहीं पर है। अब जो लोग भी यहाँ पे आके रहते हैं उनको कम्यूट करने के लिए एटलीस्ट टैक्सी तो चाहिए होती है, क्योंकि एक तो पूरा हिल्स मतलब हिल टॉप है, तो ऊपर नीचे चढ़ान बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप में से कोई आ रहा है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप वॉक करो। आई मीन अगर आप एथलीट हैं आप कर सकते हैं, बट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन इट वुड गेट डिफिकल्ट फॉर आफ्टर सम टाइम। सो आई रादर सजेस्ट कि आप यहाँ पे टैक्सी कर लीजिए। कोई भी एक बंदा भी पकड़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको हर 5 मिनट में कोई ना कोई टैक्सी वाला मिल जाएगा। तो they'll ask for you around 200 rupees. You can also get that at 150 if you bargain good. तो बट आज यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, उनको पता है डिमांड इतनी है सप्लाई के हिसाब से, दे आर ऑल्सो चार्जिंग 200 रुपये तो कम से कम। सो दैट इज़ वन थिंग। फ्री बस, मतलब बहुत लोग बोलते हैं फ्री बस सर्विस, फ्री बस सेवा है। आई विल से कि यार अगर आप इतना दूर आ रहे हैं, आप 10,000 रुपये की टिकट लेने अफोर्ड कर सकते हैं, या इवन आप 300 रुपये की टिकट भी अफोर्ड कर रहे हैं और ग्रुप में आ रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे टैक्सी ही लीजिए। मेरे दर्शन तो बहुत अमेजिंग हुए हैं। यहाँ पे हमने खाना भी खा लिया, कल्याण घट्टा भी हो गया, दर्शन भी हो गए, दान भी हो गया, इवन लड्डू भी ले लिए। तो यहाँ से तिरुमला से मेरा आज का दिन पूरा होता है। हम यहाँ से अब सीधा चलने वाले हैं महाबलीपुरम। हमारा इनिशियल प्लान था चेन्नई जाने का, बट ड्यू टू सम रीजंस, सम चेंजेस एंड एक्चुअली लास्ट मोमेंट चेंजेस, हमारा प्लान चेंज हो गया। सो वी आर हायरिंग अ टैक्सी विच विल टेक अस डायरेक्टली फ्रॉम तिरुमला टू महाबलीपुरम। बीच रास्ते में देर आर फ्यू प्लेसेस जो कहा जाता है बहुत अच्छा खाना होता है, तो हम वहीं चलेंगे सीधा, वहीं जाके आज लंच करेंगे एंड देन विल सी यू डायरेक्टली देयर इन महाबलीपुरम। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं विजिट करने के, बहुत सारे दर्शन हैं। जो फ्री दर्शन है, बेसिकली ट्रेडिशनल दर्शन था, वो था हमारा स्टेयर्स चल के हमें वॉक करना होता था 11 किलोमीटर। एलिपेरी स्टेयर वॉल से शुरू होता है वो। तो जो भी आपको ये लोग दिख रहे हैं, ये वॉक करते हुए आ रहे हैं, ये लगभग 11 किलोमीटर, इन्होंने 11 किलोमीटर वॉक करी है, स्टेयर्स ली है, और अभी ऊपर जाएंगे एलिपेरी में। एलिपेरी से सीधा तिरुमला था। तो
ट्रेडिशनली ये तरीका होता था वॉक करने का, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज यहाँ पे रोड्स बनाई गई हैं और बेटर तरीके करे गए हैं। बट जैसे हम माता के जाते हैं तो माता के चढ़ने की सीढ़ियाँ भी हैं, फिर लोगों ने अभी उस स्लैंटिंग स्लोप्स बना रखे हैं, उसके अलावा वहाँ पे एनिमल्स मिल जाते चढ़ने को, इवन अब तो हेलीकॉप्टर तक आ गया। बट आज भी बहुत श्रद्धालु एक ट्रेडिशनल वे में उस मान्यता को लेके आज भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। मैंने भी सीढ़ी चढ़ी थी, बट यहाँ इस टाइम मैं टैक्सी लेके आया और मैं टैक्सी से ही वापस तिरुपति जा रहा हूँ। बट रास्ते में हमें, जब हम आ रहे थे तब हमें नहीं दिखे, बट जाते हुए हमें ये सारे लोग दिख रहे हैं जो वॉक करते हुए तिरुमला तक जा रहे हैं। ये जो रास्ता है आप खुद देखो कितना तगड़ा कर्व है। अब ऐसे कर्व पे गाड़ी चलाना और पहाड़ों में से गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि जो बंदा भी ट्रैवल कर रहा है थोड़ा इजीली कामली ट्रैवल करे। गाइस ये ऊपर आपको दिख रहे हैं पहाड़ जो नेचुरली कटे हुए, जो गरुड़ महाराज है ये लिटरली उनकी शेप में ये नेचुरली कट होके बना हुआ है। आगे देखिए बिल्कुल एक बहुत ही अमेजिंग पीक दिख रही है, दैट इज़ व्हाट गरुड़ महाराज। मतलब गरुड़ महाराज को यहाँ पे बहुत मानते हैं क्योंकि गरुड़ महाराज वही जो रामायण में थे और इनकी इतनी मान्यता है। और इवन नेचुरली ये चीज़ हो रही है। तो जो लोग कहते हैं ना कि रिलीजन को साइंस लगाते हैं, भाई साइंस फेल है रिलीजन के आगे। हम महाबलीपुरम पहुंच गए, हमारे साथ कौशिक भैया थे एंड कौशिक भैया वाज विद अस फॉर द एंटायर जर्नी फ्रॉम तिरुपति टू तिरुमला एंड फ्रॉम तिरुमला बैक टू महाबलीपुरम। he's been a very helping and very caring taxi driver with us. उन्होंने मुझे सब चीज़ के बारे में बताया, सारी गाइडेंस भी दी है। A very nice guy, very humble guy and we'll meet him next time also. ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। 4 घंटे लग गए हमारे को वहाँ से चलने में। रोड तो देख लिया आपने, बहुत ही सीरीन था पूरा रास्ता, चारों तरफ पहाड़ थे, बहुत मज़ेदार जर्नी थी। सही था। रास्ते में भैया ने पेट्रोल भराया तो उन्होंने भिड़ते ही ये बात बोली कि तो उन्होंने बेसिकली पेट्रोल का रिसीट लिया। एंड ऑब्वियसली बात है हर कोई लेता है, तो रैंडमली मैंने पूछ लिया कि ये आप कहीं सबमिट करोगे, तो हम नॉर्मली इसलिए यूज़ करते हैं भाई दिल्ली के अंदर हम लोग स्लिप लेते ताकि हम सबमिट करेंगे। ही सेड दैट नहीं, तमिलनाडु है, यहाँ पे थोड़े से लोग थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं। बट एनीवे अभी हम आ गए, दिस इज़ आवर स्टे फॉर वन पर्टिकुलर डे। हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं आज के दिन। सो एज आई सेड कि यहाँ पे इशू ये हुआ, हमने यहाँ पे बेसिकली 2 इनके ब्लॉक्स हैं, ए और बी। जिस ब्लॉक में हमें ये ब्लॉक बी है इनका, यहाँ पे छोटे कमरे हैं। दूसरा वाला ब्लॉक ए है जो हमने बुक करा था, वहाँ पे कमरे बड़े हैं, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे हर चीज़ थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। ये थोड़ी हमें क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रही है। एंड द थिंग इज़ कि हमने इसीलिए उसको पैसे दिए, हमने एडवांस पेमेंट करी। हमने यहाँ पे आके विदाउट इवन अ ब्लिंक ऑफ इट वी मेड द पेमेंट। सो टेक्निकली हमें लग रहा है ऑन अ कस्टमर लेवल थोड़ा ब्रीच हुआ है हमारे साथ। अभी इन्होंने बोला है कि टेक केयर करेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने कैमरा सामने निकाल दिया। नाउ दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बट बहुत गलत होता है कि आप ऑलरेडी आप ऑल द वे फ्रॉम इतना दिल्ली से आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने एडवांस पेमेंट भी करी है, उसके बाद जो आपको रूम्स मिल रहे हैं आपने उसकी पेमेंट भी करी है, और फिर ये लोग अपने आप उस चीज़ को डिग्रेड कर रहे हैं कि छोटा कमरा ले लो और कह रहे हैं कि हमारे पास रूम नहीं है। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट। आपको हॉस्पिटैलिटी नहीं आती। मैंने उस बंदे से बात करी, ही आउटराइटली सेड दैट सर आई एम वेरी न्यू हियर एंड आई डोंट नो। मैंने तो एक्सपीरियंस वाले बंदे को भेज, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, तुम कितना बड़ा ब्रीच कर रहे हो। तुमने एडवांस पेमेंट मांगी, हम दिल्ली बैठे तुम्हारा एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि तुम कौन हो कैसे हो, क्योंकि ट्रस्ट पे खेल रहे हैं ना। यहाँ पे आके तुमने रूम नहीं दिखाया, तुमने पहले पेमेंट मांगी, हमने वो भी पेमेंट करी। तो अगर हम इतना तुम्हारे पे ट्रस्ट दिखा रहे तुम ये ब्रीच करोगे हमारे साथ। You don't have an option. You are at fault. You have to make an option. Yes. No. So what your option? You want to more? Only we provide for this room. Otherwise, you cancel the booking. We will give the refund. Let's deal with it very calmly. Yes, please. You are at fault. Do you agree to it? We understand. We agree. Okay. We Now agree. giving us the refund at this very moment, we'll look out for another hotel at this very time. Will it be justified? Even if you give us 10,000 rupees, will it be justified for us to go out around in this very time? But we don't have. Just say yes or no. Sorry that you are at fault and the Yes, we whatever agree. compensation you will give, but would not justify it, right? But we didn't say no rooms. We have a room. Sir, but we the have room no which you option. agreed to on WhatsApp is not the room you are giving to us. The reason why we did not book the earlier room was it was claustrophobic for us, and now you are giving us the same room. Rooms for bigger rooms. Sir, do you even understand what you're just We saying? understand, sir. Sir, you are trying. You're coming from discount, but our management will give the customer discount.
Sir, so how it can work? The issue is not with what has happened earlier. It is right now. You had a room. You promised us one particular room, which you are not giving. We understood, Sir, but we have if you options. had understood, you would not be fighting with us for this very reason. So No. we don't have options, no. So that's why we're telling Sir, about you you. find out the option. Figure out the options. Yes, we give you a standard, but we provide for 3,500 final. Yes, 3,500 for including breakfast. Otherwise, we can't do anything. For 303 in second floor. If you can't uncomfortable You want for us to this shift one, there, and you'll give us 500 refund. So will you paying 3,500 for that very hall? 3,500 for final. No, Already 3,500 for that very. we Sir, we okay, come, we come for the Okay, I'm not giving you any threat or something like that. I'm not talking a very genuine note. Please, If please, you sir. have an Instagram, search for Mrinal Mulkar. I'm an Instagram creator. Sir, we understood, I am taking sir. you on camera. We understood, Whatever you are sir. doing is not We justified. we No, no, understood, no. sir. We Sir, understood everything, first of sir. all, stop saying understood because you do not. The thing is, you're not understanding on the human level. You're talking on a business level. I want you to feel that thing, have what we are two going options. through. We are already telling you. One, we provide for the standard room. Otherwise, you will take this room for 4,000. Sir, We what don't did have we... a bigger room, ma'am. How I can Sir, provide it's the your room? issue. No, why are you asking us to deal with it? You asked us a particular room, we booked that. We gave 500 rupees for that very room only, na? 3,500 for this room is okay with you? Let's just conclude with this thing. Do you understand what fault you are at? 70 members, we made a mistake. Yeah. So we can't do able to. Yeah. So that's why we get the conclusion. Yeah. Maximum we do for the. Now best this is price. what you're understanding right Yeah, now. we We were understand. talking to your guy. We asked him how experienced. He said we are new. I asked him to bring in someone experienced, and nobody came. We had to come here. Okay. The thing is, I am not in a hospitality business, but I know how it works. So at least for you, we are like I mean, Atiti Deva Bhava. That's what we say in India, right? So at least you should have done on a very basic level. So no? sorry for that. No, don't be sorry about it. Just take it up This in the is our future. mistake. Sorry. We just We're not even want fighting you take for it back. any illegal not a reason, fight, right? this is No, not a fight. there was a very reason. We have been standing here for another 1 hour, right? So the thing is, that was something you could have solved easily only, na? We could have not gotten into this very thing. ये केस हुआ है. I mean, I'm so very disappointed with the part that the moment I entered, तमिलनाडु द बॉर्डर जैसे मैंने एंटर करा, हमारे गाइड ने टैक्सी ड्राइवर ने यही बोला कि यहाँ पे ना सर थोड़ा रिसीट ले लेना, वो सब लेना, क्योंकि यहाँ पे लोग टेढ़े हैं. एंड दैट वाज आवर मेजर कंसर्न. और वही चीज़ हो गया. हम इस होटल में घुसे हैं और हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया गया. भाई हमारा वो तो शॉर्ट हो गया जो होना था, बट अब हम जा रहे हैं सीधा बीच पे. ये महाबलीपुरम का पूरा मार्केट एरिया है, बीच का मार्केट एरिया. हम इसी पे जाने वाले हैं. बहुत ही अमेजिंग. इवन मतलब यहाँ का ना जो बीच कहा जाता है, इट इज़ सेड टू बी दी busiest and the craziest, and even my driver said that it is the oldest city of India. I don't know why he said that, but उन्होंने बोला है. तो अभी तो हम सीधा जा रहे हैं यहाँ के जो बीच पे. बहुत क्राउड है, मतलब भाई सैटरडे भी हो गया, लॉन्ग वीकेंड भी हो गया. तो आई डोंट नो बीच पे उतना मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट चलते हैं एक बार सीधा. दिस माई फर्स्ट टाइम एवर गोइंग टू अ बीच. मैं आज तक इससे पहले कभी बीच में नहीं गया. सारी दुनिया, मेरी मम्मी तक गोवा हुआ ही है, मैं आज तक गोवा नहीं जा पाया. बट ठीक है, मेरा गोवा का मन भी नहीं है. आज महाबलीपुरम के बीच पे हम जा रहे हैं. पाइनएप्पल है, आमला है, मैंगो है, वाटरमेलन है. बहुत अमेजिंग है. और इसमें ना ये लोग जो मसाला लगा के दे रहे हैं ऊपर, और अमेजिंग फील आ रही है. देखो सारी चीज़ें अवेलेबल है. और अभी मैंने कच्चा मैंगो खाया. पहले तो मैं खाया, इतना कच्चा खट्टा खट्टा लगा, मज़ा नहीं आया. बट फिर उन्होंने बोला कि छिलके समेत खाओ. जब वो खाया तो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ. बट पाइनएप्पल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मसाले के साथ. ये मेरे पीछे दिख रहा है होटल सूर्य मूर्ति. कल हम इसी रास्ते से आए थे, बट कल रात को इतना भीड़ था, हमें ये दिख ही नहीं पाया. इनफैक्ट मतलब लिटरली यही रास्ते से हमने ट्रैवल किया. कल क्या हुआ, हम डिनर करने गए हैं यहाँ पे. एक पास में कोई होटल था, अरेबियन गार्डन नाइट्स ऐसे करके. तो गूगल पे उसकी रेटिंग देखी 4.3, 4.4, 10,000 लोगों ने दे रखी. तो ऑब्वियसली बात है, जब 10,000 लोग रेटिंग देंगे तो हमें लगेगा कि भाई बढ़िया, यहीं पे चलते हैं. तो हम वहाँ पहुँचे. बट
वहाँ का हमने खाना खाया। टेक्निकली बहुत दिन हो गए थे, मतलब रोटी नहीं खाई थी 2 दिन से, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार के लिए रोटी खाता हूँ, बाकी टाइम डोसा वगैरह ही खाने। मैंने रोटी मंगवाई और बटर नान, सॉरी क्या कहते हैं, बटर पनीर बटर मसाला वो मंगवाया। भाई इतना बेकार खाना, लिटरली इतना बेकार खाना। और यहाँ होटल सूर्य मूर्ति में मैंने डोसा खाया है, इडली खाई है और वड़ा खाया है। लिटरली एक्स्ट्रा मंगवा के खाया मैंने, इतना टेस्टी था और सिर्फ 200 रुपये में आ गया। वहाँ मतलब 400-500 रुपये, 400 भी नहीं 1100 रुपये दे के आए भाई, क्योंकि इस भाई ने तो खाया नॉनवेज। अब उसका प्रॉन ही कितने 600-700 रुपये का था, तो बहुत महंगा खाना, लगभग 1000 रुपये लग गए उस खाने के। बट द पॉइंट इज़, तो यहाँ 200 रुपये में हमने डोसा खा लिया, 3 इडली खा ली, 3 वड़े खा लिए, एंड इट वॉज ऑल गुड। उसके अलावा वी इवन हैड 2 फिल्टर कॉफ़ीज़। और मतलब बहुत ही कहते हैं ना, अगर आप कभी भी किसी लोकल एरिया में जा रहे हो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करो। आज हमने वही फूड ट्राई किया एंड इट वाज सो प्लेजेंट, इट वाज सो नाइस। तो मैं तो यही बोलूँगा, इफ़ एनीवन इज़ कमिंग एनी टाइम टू महाबलीपुरम और एनी टू द कोस्टल एरियाज, ट्राई हैविंग फूड फ्रॉम दी लोकल प्लेसेस। बहुत ही अमेजिंग खाना होता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया मुझे इनफैक्ट खा के। इडली की तो मैंने वीडियो बनाई खाते हुए की, बट मैंने डोसा वोसा खाते हुए नहीं बनाई, क्योंकि इतना टेस्टी था, मैं खाते हुए भूल गया कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। बट नेवर माइंड, मज़ा आया खाना खा के। अभी हम रेडी होते हैं, क्योंकि हम बीच से हो गए हैं तो मिट्टी हो रखी है, एक बार सारी मिट्टी झाड़ लेते हैं, फिर हम सीधे चलेंगे चेन्नई। गाइस, नाउ वी लीविंग फॉर चेन्नई। तुम्हारे भाई ने दोबारा से ये धोती पहन ली है, नीचे अपना प्रॉपर, ऊपर लगा लिया चश्मा। हम बन गए चतुर रामलिंगम, लीविंग फॉर चेन्नई फ्रॉम महाबलीपुरम। एंड बहुत शॉर्ट स्टे था यहाँ पे, थोड़ा सा इनिशियली डिसअपॉइंटेड, बट नेवर माइंड, बीच डिड इट ऑल। बीच में बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे चेन्नई तो महाबलीपुरम के बीच पे आके। अब यहाँ से हम जा रहे हैं चेन्नई में एक कैफ़े है, शाश्वता कैफ़े, इसके पास ही वहाँ पे जिगर ठंडा है। और तो जिगर ठंडा मदुरई का बहुत फेमस जिगर ठंडा है, बट चेन्नई में भी मिलता है। तो हम अभी सीधा वहाँ जाएंगे, पहले शाश्वता पे डोसा वोसा खाएंगे और उसके बाद जिगर ठंडा खाएंगे। हमने कैब बुक करी है, 801 रुपये ले रहा है वो यहाँ से 40 किलोमीटर का। तो जब हम महाबलीपुरम से चले थे, हमारा 2 ही एम था कि एक तो यहाँ पे आके जिगर ठंडा खाना है, और तो ये मदुरई फेमस जिगर ठंडा है, मतलब मदुरई का फेमस है, बट चेन्नई में भी बहुत अच्छा मिलता है। तो हम स्पेशली यहाँ पे आए हैं सिर्फ कुछ जिगर ठंडा पीने। इसके बाद हम डोसा खाने जाएंगे, बट मीठा तो पहले बनना है ना। तो भी आए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या मेन्यू है, कैसे सब है, क्योंकि बहुत ही हाईली रेटेड है। और जो हमारा ड्राइवर भी है, उन्होंने नहीं बोला कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इनके बारे में बताऊँगा, ये भी बहुत अमेजिंग बनते हैं, बट पहले एक बार ये चीज़ चूज़ कर लेते हैं क्या लेने वाले। ये कुछ बहुत सारी सिर्फ मीठा दिख रहा है मुझे तो मीठा देख के तो इंसान पागल हो जाता है। मैं वही हो रखा है, 3 अलग अलग चीज़ें। अभी देखते हो क्या बनाने वाले हैं। आइस, आलमंड गम, ओके, cold, yeah. Yes. You don't put ice. No ice. No ice. This is cold. Yes. This will work. Oh, nice. बर्फ डालनी For नहीं, health, sir. या उन्होंने बर्फ नहीं डाली, उन्होंने बादाम को ही ठंडा कर दिया ताकि वो ठंडक जो हमें बर्फ चाहिए होती है वो बादाम से हो जाएगी। Different taste. Same thing only. Milk cream. Scoop. That's in a liquid form, that's in a acid form. Okay. Same thing, but Same thing only. बासुंदी ले रहे हैं। बासुंदी तो हमने गुजरात में बहुत खाई है, बट यहाँ की बासुंदी आज टेस्ट करने वाले। Full milk we had product. या it's made out of rice. Like, what is this बासुंदी made of? Rice. No, sir, milk. Okay, what is here? Like, Yes. what is this very part? Full milk and sulfate-free sugar only. Okay. जो भी भैया ने बताया मुझे समझ नहीं आया, बट आई मीन सही लग रहा है जो भी है।
जिगरदंडा खाने के बाद तो भाई बहुत ही अमेजिंग फील लगी थी। बट ऑब्वियसली बात है, हमारी फ़्लाइट है लगभग 2:30 बजे की, उससे पहले हमें कुछ खाना था। तो यहाँ पे चेन्नई में एक शाश्वतम कैफ़े करके है, हम वहीं पे आए हुए हैं। इसके अंदर भी देवर हाईली रैंक और मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी इसकी। तो अभी जो हम खाने वाले हैं इनका स्पेशल लंच है। अब उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई थी पढ़ी तो मेरे से गई, समझ मुझे नहीं आया, तो एक बार आ जाते हैं, मैं उसमें देखता हूँ कि क्या है। This is रागी मूंग। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग खाते हैं इसको, और स्पेशली हम घी खाने ढूंढते हुए पूरा तिरुपति से हम चेन्नई आ गए। बट ये मेजरली मिलते हैं बैंगलोर में, तो बैंगलोर जाएंगे तभी खाएंगे। अभी भाई हमने एयरपोर्ट की मेट्रो ले ली है। मुझे ड्राइवर भैया ने बताया कि डायरेक्टली एयरपोर्ट मेट्रो जाती है, तो आप मेट्रो में चले जाओ, तो 15 मिनट लगेगी हमारे को। हम हैं नंदम समथिंग, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, द प्रोनाउंसिएशन एज वेल। तो वहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए मेट्रो ले रहे हैं सीधा 5, 6, 7 स्टेशन है हमारे इसके। उसके बाद सीधा एयरपोर्ट से हम फ्लाइट लेके आएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, हम अभी इसके नंदनम और हमें जाना है एयरपोर्ट मेट्रो पे। भाई बहुत ही ना कूल तरीका है यहाँ पे। जैसे हमारे ना जो न्यू दिल्ली वाली जो मेट्रो लाइन है सेम चीज़ है, बट न्यू दिल्ली वाली मेट्रो का जो फेयर है, जो प्राइस है टिकट का, वो थोड़ा महंगा है कंपैरेटिवली बाकी टिकटों से। मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल मेट्रो में ट्रैवल करोगे तो नॉर्मल प्राइस है, बट जब आप एयरपोर्ट मेट्रो में ट्रैवल करोगे आपको फालतू देना पड़ता है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे सेम ऑलमोस्ट सिमिलर रेट पे 24 रुपये में एक बंदे की टिकट आई है, और लगभग 8 स्टेशन दूर, 7 स्टेशन दूर से, तो सही है। और उसके बाद ये पूरा हॉलवे है। मैं भी सीधा वहाँ से उतरा हूँ, और ये देखो ये टर्मिनल। सो टर्मिनल 1 and 4 आर फॉर डोमेस्टिक, वाइल टर्मिनल 2 इज़ फॉर इंटरनेशनल। तो सामने लिखा हुआ है T1 T2 इधर है, T4 इधर है। तो हम अब सीधा T4 जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट एयर इंडिया T4 पे है। सही है यार, मतलब बहुत ही कन्वीनियंट बना रखा है ये जो बंदे मेट्रो से आ रहे हैं। और इवन बहुत सारे लोग मेट्रो से आ रहे हैं। देखो पूरा हॉलवे है लोग बस मेट्रो से जाने का। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है लोगों ने यहाँ पे। तो हमने चेक इन कर लिया बेसिकली। यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे ये रोक दिया इसलिए कहते हुए कि आपकी बॉटल में जो पानी है उसको आप पियो। सो आई आस्क्ड देम कि पूरा भरा हुआ है इसलिए? दे वर लाइक नहीं, थोड़ा सा बस पी के दिखाओ जस्ट टू मेक श्योर कि ये ड्रिंकेबल है और कुछ वैसी चीज़ नहीं है। तो आई ड्रैंक इट, और ठीक है, उनका कंसर्न भी ऑब्वियसली बात है यार, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बाकी सब चीज़ें चेक कर ली। प्रसाद था वो यहाँ पे बैठ के हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वो भी अपने लेके जा रहे हैं, मैं अपने लेके जा रहा हूँ। अब दोनों भाई हम चलेंगे। ये एयरपोर्ट है यार, कितना सीनिक लग रहा है। मतलब IGI का ना अभी तक हम जितनी फ़्लाइट्स नहीं है वो यूजुअली या तो अर्ली मॉर्निंग होती है या लेट नाइट होती है, तो व्यू नहीं दिख पाता। बट चेन्नई का एयरपोर्ट तो बड़ा सही लग रहा है। फिर सीधा घर है। अब तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा, 3 दिन बहुत मज़ा आया। इवन आई थिंक तिरुपति जी में, तिरुमला में स्वामी वेंकटेश के दर्शन करके द फीलिंग वॉज वेरी डिफरेंट। ये कुछ भी चीज़ ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं हुई है, एंड आई डोंट थिंक कि वो उसको जस्टिफाई भी कर पाता है कैमरा, क्योंकि वो जो प्रेजेंस फील होती है, वो जो वाइब वहाँ पे फील होती है, दैट इज़ वे टू अमेजिंग। मतलब आज भी वो जो भगवान जी की आइडल है, बेसिकली ऐसे कहा जाता है कि दैट इज़ नॉट मैन मेड, दैट इज़ सेल्फ मेड। मतलब वो खुद से ही बने। जैसे हमने यहाँ पे देखे थे वो गरुड़ महाराज के वो पहाड़ पे बन रहे थे, ऐसे ही स्वामी वेंकटेश के जो वो मूर्ति है वो सेल्फ मेड है। एंड दिस इज़ अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार। देखो अगर आप रिलीजियसली इंक्लाइंड नहीं हो, आपको सब चीज़ें ये बहुत ही वेग, बहुत ही भयानक लगेंगी, बट मेरे जैसे बंदे के लिए हु एक्चुअली बिलीव्स इन गॉड, हु एक्चुअली बिलीव्स इन द सुप्रीम पावर्स, मेरे लिए यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत सरियल था। मैंने जो यहाँ पे फील करा, जो वाइब वहाँ पे फील करी, दैट इज़ सो मेस्मराइजिंग। I mean being tall, I was able to watch भगवान जी की मूर्ति फ्रॉम वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे डिस्टेंस से, ठीक है। एंड मैं जितना बार भी देखा था, इट वॉज सो मेस्मराइजिंग। आई वुड एक्चुअली फील दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वाइब्स, सम सॉर्ट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, एनर्जी इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम दैट। तो वो बहुत ही मतलब वर्थ था ऑल द वे, इतनी भड़क लेना, सारा परेशान होना, क्योंकि वी हैव बीन वेटिंग फॉर 3-4 months। एंड आई मीन and this thing again, this entire trip had not been possible without सालिम भैया। अगर आज उनके रेफरेंस की वजह से मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती मेरे लिए पॉसिबल, शायद ये दर्शन नहीं हो पाते। तो आई थिंक
मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भगवान का लाडला हूँ। वो लाडला इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो हमेशा मेरे लिए साथ देने के लिए खड़े हैं एंड मैं भी उन लोगों के लिए खड़ा हूँ फॉर एवर माई लाइफ। आई थिंक जिन लोगों ने मेरे लिए करा है या जिन्होंने नहीं भी करा, पर जिन्होंने मेरे लिए करा है उनके लिए डेफिनेटली आई एम गोना डू एवरीथिंग व्हाट आई कैन फॉर देम, बिकॉज आई थिंक ये शायद लाइफ, ये शायद जो सर्कल है, ये सब सारी जो मोह माया है, इन लोगों के बिना पूरी नहीं है। ये मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और उनमें से एक सालिम भैया भी हैं। थैंक यू सालिम भैया सो मच, इट मीन्स अ लॉट, लाइक अ लॉट। आई थिंक आई एम गोना बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दिस वेरी ट्रिप वी हैड। 300 रुपये के वाले दर्शन भी हो सकते थे, 10,000 वाले दर्शन भी हो सकते थे, बट ऑन द स्पॉट एंड मेरे लिए वो दर्शन जो हुए आज, ब्रेक दर्शन जो मेरे हुए हैं, आई थिंक इट वॉज वर्थ एवरी स्ट्रेस वी हैड, एवरी परेशानी भी हैड। हम घर चलेंगे और मैं जो जिस रूप में मैं हूँ, तो वो जो रूप होने वाला है उसको देख के घर वालों का रिएक्शन बड़ा ही अमेजिंग था। मैंने अपनी मदर को वीडियो कॉल करी थी एंड व्हेन शी सॉ मी शी वाज लाइक अरे पागल ही क्या करा लिया वो एंड ऑल दैट थिंग। तो मुझे पता है मैं अब जब लाइव उनके आगे जाऊँगा उनके रिएक्शन उससे भी तगड़े होने वाले हैं। सो अब तो यहाँ के लिए इतना ही है। यहाँ से चेन्नई से हम फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली, शाम को लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। वहाँ से टैक्सी लेके घर जाएंगे और घर वालों का क्या रिएक्शन रहने वाला है मैं उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ एंड इट्स गोना बी प्राइसलेस। सो दैट्स इट फ्रॉम चेन्नई, लेट्स सी यू एट होम। नमस्ते बाबा। आइए वाह भाई वाह। नमस्कार जी। आइए मिट्टू, आइए आइए बंजू गंजू आइए। बड़ा सही लगा। इसको ना आप लोग है इसको उनके प्रॉब्लम नहीं होते। शुक्र है पोंगा पंडित ना बोला। ना इसको